जो हमने वादा किया था वो वादा के अनुसार हम काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे वादे हैं जो हम पूरे कर भी चुके हैं। कांग्रेस को समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि हम जो नारा लगा रहे हैं इस बार 400 पार। लोकसभा की तैयारी को लेकर भाजपा अलग अलग कार्यक्रम कर रही है। आज पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का जो सम्मेलन था वो करा गया और यहाँ पर जो महिला बाल विकास मंत्री हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह का सम्मेलन, किस तरह की तैयारी में भाजपा? आज अंबिकापुर में पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा सम्मेलन कार्यक्रम रखा गया है और निश्चित तौर पे जो पिछड़ा वर्ग मोर्चा है अन्य क्षेत्र में अपने कार्य कुशलता के साथ काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का क्योंकि सामने चुनाव है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हम अपने सरगुजा में पूर्ण बहुमत के साथ यहाँ से ज़्यादा वोट दिलाएं हमारे चिंतामणि महाराज जी को, उसका एक उद्देश्य भी है। और कहीं ना कहीं हम छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रही है, इसलिए हम यहाँ आज कार्यक्रम भी हुआ था। आपने एक नारा दिया कि जो बूथ जीता चुनाव जीता, किस तरह के बूथ को जीतने की तैयारी में है और पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ कितना मजबूती से इस काम को करेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनने के बाद जिस तरह से जो हमने वादा किया था वो वादा के अनुसार हम काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे वादे हैं जो हम पूरे कर भी चुके हैं, और वो पिछड़ा वर्ग हो या अन्य चाहे मोर्चे हों, हम पूरे वादा कर रहे हैं और बहुत सारे वादा कर भी चुके हैं। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता जमीनी स्तर पे उतर गए हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पे ले जाके उनको बता भी रहे हैं, और राज्य सरकार की जो घोषणा हमने किए थे हमारे घोषणा पत्र में थे, उसके अनुसार हम जो पूरे किए हैं उसको जन जन तक पहुंचा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे हम इस सीट जीत रहे हैं। कांग्रेस अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं कर पाई है, क्या कहना चाहिए? देखिए कांग्रेस को समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि हम जो नारा लगा रहे हैं इस बार 400 पार, और वो 400 पार का लक्ष्य को लेके हम काम कर रहे हैं। कांग्रेसी बौखलाए हुए हैं कि हम प्रत्याशी किसको उतारे, क्योंकि उनको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेसी साइड से कैंडिडेट कौन होगा। भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता अपने जमीनी स्तर पर लग गई हैं, काम कर रही हैं। देखिए, महिला बाल विकास मंत्री हैं, उनका कहना है कि कांग्रेस को समझ ही नहीं आ रहा है। लुंड्रा विधायक प्रबोध मीन जी हैं। प्रबोध जी, किस तरह की तैयारी भाजपा की, क्योंकि कांग्रेस ने अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा भी नहीं की है? नहीं, ये देखिए तैयारी ही है। भारतीय जनता पार्टी के जितने मोर्चे हैं अपने अपने ढंग से कार्यक्रम में और योजनाओं में काम कर रहे हैं। ऐसे ही आज अपने पिछड़ा मोर्चा की ओर से जितने समाज प्रमुख लोग थे उनके साथ एक कार्यक्रम उनके सम्मान करने का भी रखी थी, और सबसे निवेदन करे हैं कि सामाजिक रूप से भी नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए और हमारे चिंतामणि जी को सांसद बनाने के लिए सब लोगों ने अपील भी किया है। तो ये तैयारी भारतीय जनता पार्टी की एक दिन की नहीं है, ये लगातार तैयारी पर रहती है भारतीय जनता पार्टी जी। कितना एडवांटेज मानते हैं, क्योंकि जो सरगुजा है उसमें लगातार 3 बार जो भाजपा जीत दर्ज कर चुकी है, इस बार भी प्रत्याशी की घोषणा पहले हो चुकी है, कांग्रेस अब तक मैदान में नहीं है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के काम है, और कांग्रेस तो अब समाप्त होने की स्थिति में है। उनको चुनाव लड़ने वाला कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं हो रहा है, सब भाग रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। हमारा जो लक्ष्य है 400 पार का, वो 400 पार होगा, और यहाँ छत्तीसगढ़ में भी 11 के 11 सीट जीतेंगे हम लोग। धन्यवाद। तो ये थे प्रबोध मीन जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो भाजपा है वो अपनी तैयारी में जुटी हुई है और इस बार लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 11 सीटें जीतने का जो दावा है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और इनका कहना है कि 400 पार के नारे में छत्तीसगढ़ की 11 सीटें शामिल रहेंगी। ये पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन था, जिसमें लगभग पिछड़ा वर्ग में जितने भी समाज के लोग आते हैं सभी समाज प्रमुख लोग आए थे, और उसमें अपने सरगुजा के जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं ललन प्रताप सिंह जी वो उपस्थित थे, और अंबिकापुर लुंड्रा के विधायक जी थे, और मंत्री जी भी आए हुए हैं, भटगांव विधानसभा के विधायक और प्रदेश के महिला बाल विकास मंत्री जी। इसमें अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है, उसी की तैयारी है ये। इसमें जो हमारे जिले के अध्यक्ष हैं वो सभी लोगों को निर्देशित किए हैं अभी आने वाले चुनाव जो है उसके लिए पूरा तैयारी करें और सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में काम करें, उसके लिए निर्देशित किए हैं।
और सभी लोग प्रसन्न मन से काम करने के लिए अपने अपने क्षेत्र में सभी लोग उतर गए। आप लोग प्रचार में काफी आ गए, कांग्रेस अभी तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं कर पाई, कितना एडवांटेज मिलेगा? हम लोग अपने लाइन में आगे बढ़ रहे हैं, उन लोग किस स्थिति में हैं उधर हम लोग को देखना भी शायद नहीं चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है अपने को अपना लाइन बड़ा करना चाहिए, दूसरे के लाइन को छोटा करने का जरूरत नहीं होना चाहिए। हम तो जैसे ही घोषणा हुआ है मैं तो घूम ही रहा हूँ, उसके साथ साथ जितने भी हमारे भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, सभी लोग पूरा काम में जुटे हुए हैं। और जैसा हम लोगों के भावनाओं को जो समझ पा रहे हैं तो ऐसा लगता है कि सब भाजपा के पक्ष में मत देने के लिए तैयार हैं। कई जगह हम पहुंच पा रहे हैं, कुछ जगह नहीं भी पहुंच पा रहे हैं, इसके बाद भी लोग उस चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं। और सभी 7 मई को जो चुनाव होना है उसमें सब कमल फूल छाप में बटन दबाएंगे और पुनः मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी में बैठाएंगे, उसके लिए सब लगे हुए। चिंतामढ़ी के सामने कोई प्रत्याशी नहीं ढूंढ पा रही है कांग्रेस? अब उनका मामला है, वो क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं, क्या है कैसे है, उस पर मेरे को टिप्पणी भी नहीं करना है। कांग्रेस अपना समझे, भाजपा तो प्रत्याशी उतारा है और प्रत्याशी मैदान में डटा भी है। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा।